तो गाइज आज हम आ चुके हैं दिल्ली के सबसे फेमस सबसे बड़े चिड़ियाघर में से, यानी कि नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शारिक और आज का हमारा मिशन होने वाला है पूरे चिड़ियाघर को एक्सप्लोर करना, अलग अलग जानवरों को देखना और उनके बारे में मजेदार बातें करना और ये पता लगाना जंगल का असली राजा कौन है। गाइज आज बिल्कुल सही जगह पर आए क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा चिड़ियाघर का टूर करेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या रहने वाला है, एंट्री, टाइमिंग, प्राइस और सिक्योरिटी जो भी होगा हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हम पार्किंग एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ अलग अलग व्हीकल के हिसाब से पार्किंग चार्ज देना पड़ता है। अगर आप बाइक या स्कूटी से आते हो तो पार्किंग चार्ज लगभग 40 रुपए होता है और कार का 70 रुपए रहेगा। दोस्तों अगर आप भी यहाँ आने का प्लान बना रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन टिकट बुक कैसे करनी है, क्योंकि यहाँ आपको ऑफलाइन टिकट नहीं मिलेगी। आपको बस दिल्ली की चिड़ियाघर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या फिर आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। यहाँ अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरनी है। इसके बाद जितने लोगों की टिकट चाहिए वो सेलेक्ट करिए, यूपीआई कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट होते ही टिकट आपके मोबाइल और ईमेल पर आ जाएगी। तो अडल्ट टिकट 80 की पड़ती है। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए 40 रुपए और 5 साल के छोटे बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो हमारी टिकट बुक हो चुकी है, मैं ले लेता हूँ उसका स्क्रीनशॉट और चलते हैं एंट्री की तरफ। चिड़ियाघर के अंदर हमने ले ली है एंट्री। तो ये एंट्री वहां से इस तरह से लोग एंटर थे, बाहर से एंट्री ले रहे हैं। दोस्तों हम अंदर आ चुके हो। सबसे पहले यहाँ की रैली देखते ही हमें मजा आ गया। शहर के बीचों बीच इतनी शांति मिलना अपने आप में ही बड़ी बात है। खुला आसमान और चिड़िया की आवाज है, ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी भागदौड़ की जिंदगी से कुछ देर के लिए छुट्टी मिल गई हो। तो गाइज ये 2 रास्ते हैं। एंट्री करने के बाद आपको ये रास्ते मिलेंगे, ये जाने के लिए है और ये आने के लिए है। आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, यहाँ से आपको जाने से छोटे जानवर मिलेंगे और उस साइड से आप आओगे तो बड़े जानवर देखने को मिलेंगे। तो कंपलसरी नहीं है आपको कि लेफ्ट साइड से जाना, राइट साइड से जाना है, आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जहाँ से जा सको वहाँ से जाओ। आज है संडे और गर्मियों की छुट्टियों में सब फैमिली अपने साथ आए हुए बच्चों के साथ, और देख सकते हैं लोग यहाँ पे फोटो क्लिक करा रहे हैं। ये है ब्लैक स्वेन के लिए जगह बना रखी है और देखो मैं आपको दिखा दूं, वो पानी के अंदर ब्लैक स्वेन तैर रही है। तो गाइस मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये पानी के अंदर तैर रही है, देखो सामने। इनकी ये खूबी होती है ना, अलग अलग तरीके से आवाजें निकलती हैं और ये ना दिन में आराम करती हैं, रात में उड़ती हैं। तो गाइस ये इनके लिए इन्फॉर्मेशन इस पे लिख रखी है बोर्ड पे, क्या खाती हैं, कितना वजन है, क्या इसके बारे में फुल डिटेल आप इस बोर्ड में पढ़ सकते हो। बाकी आपको सामने दिख जाएगी वो। फिलहाल तो यहाँ एक ही दिख रही है, लेकिन बहुत सारी होती हैं, अभी तो मुझे एक ही दिखी है। तो चलो कोई नहीं, हम आगे देखते हैं और क्या क्या हमें मिलते हैं। अभी तो स्टार्ट ही किया है हमने। ये काउंटर बना रखा है ई कार बुक करने के लिए। तो अगर आप बिना थके हुए पूरा जू देखना चाहते हो तो यहाँ आकर आप ई कार बुक कर सकते हो। अगर इस रास्ते से आप जाओगे तो यहाँ पे आपको लॉयन टेल्ड, बबून, बोनेट, ये सारे जानवर जो लिखे हुए हैं ये सब दिखेंगे आपको। तो ये है गाइड मैप, ये पूरा चिड़ियाघर का नक्शा बना हुआ है। तो यहाँ से एंट्री से लेके एग्जिट सब कुछ दिखेगा और कौन सा जानवर किधर की साइड है ये सब कुछ दिखेगा आपको यहाँ पर। तो गाइस ये है नीलगाय, हिरन के साथ नीलगाय साथ में ही है और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये है शेरपूछ बंदर का पिंजरा, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा, देखते हैं आगे जाके शायद कुछ दिख जाए। पता नहीं कौन सी गुफा में छुप के बैठा हुआ है बंदर। यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, आगे जाके देखना पड़ेगा। तो यहाँ से तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा, शायद ये पिंजरे के अंदर होगा। ये पिंजरे का रास्ता बना रखा है इन्होंने, यहाँ से निकल कर वो बाहर आता होगा शाम वाम के टाइम। अभी फिलहाल वो अंदर ही होगा, गर्मी की वजह से, धूप की वजह से बाहर नहीं आ रहा होगा। तो हम देखते हैं, चलो आगे तक थोड़ा। तो गाइस ये है बबून का पिंजरा। बबून जो होते हैं बहुत खतरनाक टाइप के होते हैं और शायद वो सामने पिंजरे की तरफ बैठा हुआ है। देखो वहाँ आप देखोगे बिल्कुल पिंजरे की तरफ, गेट पर ही बिल्कुल। शायद आपको दिखे ना यहाँ से,
मैं कोशिश करता हूँ आपको पूरा दिखाने की। देखो वो सामने बिल्कुल बैठा हुआ दिखेगा आपको, बिल्कुल पिंजरे पे बिल्कुल पीट करके बैठा हुआ है हमारी तरफ। और फिलहाल तो अभी एक ही दिखाया मैं। शायद ये गर्मी से परेशान है या किसी बात से नाराज है। तो गाइज ये जो सेक्शन बना हुआ है ना, ये बंदरों का सेक्शन बना हुआ है। और ये जो पिंजरा है ना, इस पिंजरे के बंदर का नाम है बोनेट बंदर। तो अभी फिलहाल मेरे ख्याल से सब गर्मी की वजह से सारे बंदर सब अंदर ही गए हुए हैं। तो या तो शाम में दिखेंगे या तो फिर देखते हैं कुछ टाइम में अगर कुछ नजर आता है तो। अभी तो मैं फिलहाल ज्यादा कुछ खास दिखा नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सामने ये हिरन दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा मूवमेंट हमें बहुत कम ही से दिखता है। ये हिरन सेक्शन में आ गए हम। और ये आप देखोगे जरा, हमारे सामने एक छोटू सा हिरन बिल्कुल हमारे सामने ही है। कान इनके बड़े बड़े होते हैं और ये बिल्कुल दूर से ही अपने खतरे को महसूस कर लेते हैं। देखो बहुत करीब आ गया है। ये बिल्कुल हमारे करीब आ चुका है। ये बिल्कुल पिंजरे के पास। मैं इसके करीब जाके दिखाता हूँ आपको। ओक डीर नाम है इसका। और ये ना साइज में थोड़े छोटे होते हैं और ये शायद मेरे ख्याल से अकेला रहना पसंद करते हैं। सर नीचे झुका कर चलते हैं और देख सकते हो इनके कान आप बिल्कुल कैसे ऊपर की साइड कभी नीचे की साइड। तो होते बहुत प्यारे से क्यूट से होते हैं ये है गाइस व्हाइट बक, इंडिया का सबसे खूबसूरत हिरन। इनकी खूबसूरती इतनी तेज रफ्तार है कि बहुत तेज भागते हैं। तो जगह जगह सब जगह बोर्ड लगा रखे हैं। जिसका भी पिंजरा होगा उसके आगे बोर्ड मिलेगा आपको। और इसका हिरन का नाम है सांभर। हिरन की प्रजाति में सबसे बड़ा जानवर होता है हिरन में। तो ये हिरन प्रजाति में सबसे बड़ा हिरन होता है। और ये ना कभी बाघ का शिकार नहीं बनता क्योंकि बहुत तेज भागता है। ये देख सकते हो इनका खाने के लिए बना रखी है जगह और ये खा भी रहे हैं। अभी इनका लंच टाइम चल रहा है अभी। और एक ये आप देख सकते हो बाहर है कुछ लोग, कुछ वहाँ छाया में बैठे हुए हैं। सब धूप से बच रहे हैं। कुछ एक्टिविटी करेंगे तो कुछ अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा हमें। यहाँ पे पानी पीने के लिए भी और वॉशरूम वगैरह आपको सब जगह मिल जाएगा। हर 5 मिनट या सेकंड की दूरी पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सही बिल्कुल पानी के बराबर में एक वो आइसक्रीम काउंटर बना हुआ है। और यहाँ लोग अपनी गर्मी के मजे के साथ साथ आइसक्रीम के मजे ले रहे हैं। तो ये आइसक्रीम की सब चीजें लगी हुई हैं। सॉफ्टी की, लेसन प्लेन, कॉफी मशीन, सब चीजें हैं यहाँ पर। तो मैं अभी एक फिलहाल के लिए 2 सॉफ्टी की ले लेता हूँ। ये कह रही ये भैया। तो ये हमने ले ली है 2 सॉफ्टी। 30 रुपए की सॉफ्टी मिलती है एक। चलिए तो आइसक्रीम खाते हुए हिरन के मजे। जैसे हमने अभी व्हाइट हिरन देखा था, ये भी उसी तरह के हैं। और इनको भी, इनकी भी खूबी वही होती है, बस इनके सींग जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ ये बहुत पास है। वो तो बहुत दूर से दिख रहे थे। इन्हें भी खुले मैदान में ज्यादा रहना पसंद होता है और ये बहुत तेज भागते हैं गाइस। गाइस दुनिया की सबसे बड़ी गाय है, इसका नाम है गौर। इसकी सूंघने की और सुनने की पावर बहुत तेज होती है, लेकिन इसकी ना आइज भी कम होती है, इन्हें दिखता नहीं है ज्यादा। तो इनका वजन जो रहता है 300 से 900 किलो तक का रहता है। और ये 12 से 15 घंटे तक नॉन स्टॉप खाते रहते हैं या उससे ज्यादा भी। और इनके पैर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा इन्होंने सॉक्स पहन रखे हैं। देख के तो आप बता ही सकते हो इस हिरन का कौन सा क्या नाम होगा। इस हिरन का नाम है स्पॉटेड डियर, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पे स्पॉटेड व्हाइट से स्पॉटेड रहते हैं। मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा क्योंकि हिरन बहुत हो चुके हैं। मैं आपको और भी बड़े जानवर दिखाऊंगा। तो ये सामने मोर दिख रहा है आपको, ये पेड़ के पीछे की साइड। और इसने अपने पूरे पंख खोल रखे हैं। इस टाइम ये बहुत खूबसूरत लग रहा होगा, लेकिन हमें सही से दिख नहीं पा रहा। तो इसलिए मैं जहाँ से हो सकता हूँ, देखो छोटा वाला सामने से मोर आ रहा है इसके सामने। मेरे ख्याल से ये मोर नहीं है, ये फीमेल है, वो मेल है।
ये देखो, ये देखो, देखो गाइस, ये देखो, ये इन्होंने फ्रंट पर आ गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस, ये हमारे इंडिया का नेशनल बर्ड है मोर। कितना प्यारा और कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर ये हमारे थोड़े और करीब आ जाता ना तो हमें और अच्छी फुटेज मिल जाती, लेकिन इस तरह भी दिखना ये किसी खूबसूरती से कम नहीं है। बहुत कम दिखता है इस तरह ना फर फैलाते हुए। और ये है, आ गया है भारतीय गेंडा। ये है इंडियन डायनासोरस। ये डायनासोर के टाइम की प्रजाति है। ये भी पेड़ के पीछे है और काफी दूर है, तो इसलिए हम सही से देख नहीं पा रहे, ना कैप्चर कर पा रहे हैं। और मैं आपको आगे से जाकर थोड़ा फ्रंट का लुक दिखाता हूँ इसका। राइनासोरस, जैसा इसका नाम है ना, अलग ही ऐसा लगता है जैसे कि डायनासोर के जमाने के टाइम पे हम आ गए हों। राइनासोरस नाम लेते वक्त भी ऐसा लगता है बिल्कुल बहुत ही खतरनाक जानवर होगा, लेकिन ये मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। इसकी खाल इतनी मोटी होती है, ऐसा लगता है जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है उसने। बहुत दूर से मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। अभी धूप के टाइम ना हर जानवर छाई की तरफ चला जाता है, तो कोई नहीं, देखते हैं आगे जो भी हमें दिखेगा। ये देखो, अब शायद ये अपने पर खुलने वाला था और इसकी खूबसूरती से हर कोई भावुक हो जाता है। शायद ये बहुत प्यासा है। तो गाइस, जैसे कि हमारे सामने बिल्कुल दिखेगा आपको बारहसिंगा, और ये ज्यादातर नेपाल में पाए जाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं और ये शांति से बैठा हुआ है बिल्कुल आराम से, और छाया में बिल्कुल आराम से बैठा हुआ है। तो ये वॉशरूम बना रखा है जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए। जेंट्स के लिए आपको लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा और लेडीज के लिए राइट साइड जाना पड़ेगा। तो गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं बर्ड्स हाउस में। यहाँ हमें देखने को मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स। आइए यहाँ से हम आपको स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्टिंग में हमें दिखेगा येलो और ब्लू मकाओ, जो एक तोता की प्रजाति होती है। तो जैसे कि हमारे सामने दिखेगा आपको एक मकाओ, और उसके नीचे उसका घोंसला है, और वो सामने से ही देखो, मैं जूम कर देता हूँ, आपको जूम करके दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। उसके बराबर में यहाँ आप देखोगे दो और साथ में बैठे हुए हैं, मतलब काफी बड़ा पिंजरा है। और ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल तो प्यारे लग रहे हैं। इनकी चोंच बहुत बड़ी होती है और ये बहुत बड़े साइज में होते हैं। मतलब तोते की प्रजाति में सबसे बड़ा तोता यही होता है। इनका नाम है मकाओ। एक मकाओ हमारे बिल्कुल पास आ चुका है, पिंजरे के पास। ये शायद बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये परेशान हो गया है पब्लिक से। देखो, पिंजरी चोंच से बिल्कुल काट रहा है। फुल बड़े साइज के होते हैं, देख सकते हो सर। इनके बिल्कुल पैर और इतने मजबूत होते हैं, इनके पर इतने भारी होते हैं। कार दिख रहा है, डिजाइन दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत। तो ये है इलेक्ट्रिक तोता। ये रेड ब्लू कलर में होता है, इनके अलग अलग कलर होते हैं, और ये साइज में भी अच्छे खासे होते हैं। फिलहाल ये सामने बैठा हुआ दिखेगा आपको, और ये बहुत प्यारे होते हैं। देखो कैसे खेल रहे हैं आपस में। गाइस, ये हैं कोकेटोज, और ये बहुत चुलबुले टाइप के होते हैं, बहुत एक्टिव रहते हैं। फिलहाल तो अभी सामने बैठे हुए हैं दोनों शांति से, और इनके लिए मेरे ख्याल से कुछ इन्होंने ऑक्सीजन के लिए ठंडक चीज छोड़ रखी है, जो पूरे पिंजरे में स्मोक टाइप दिख रही होगी आपको हल्की हल्की। तो ये शावर है शायद, ये शावर के लिए कर रखा है इन्होंने, गर्मी से थोड़ा जो बचा रहे। ये वही है जो आप यूट्यूब वगैरह में शॉर्ट्स वगैरह में देखते हो ना, ये एक्टिविटी करते रहते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं। ये बहुत अच्छी तरह ट्रेन हो जाते हैं, हर चीज को बहुत जल्दी कैच करते हैं ये। तो अभी हम आ चुके हैं अफ्रीकन ग्रे पैरेट के पास। ये दिखेगा आपको सामने, बिल्कुल पत्तों के पीछे बिल्कुल खाना खा रहा है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। बीच में इनका बना रखा है खाने के लिए, और ये खाना खाते हुए, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
इनकी आंखें, इनकी चोंच, तो इनका नाम है अफ्रीकन ग्रे पैरट। तो ये है काला मुर्गा, देख सकते हो आप, ये दोनों बिल्कुल साथ में ही हैं और ये भी बहुत खूबसूरत है। ब्लैक में तो अलग ही वाइब आती है, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। ब्लैक सूट, ब्लैक कपड़े, ऐसे इनके ब्लैक परे हो गए तो इनके लिए भी इनके कपड़े ही हो गए। तो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ क्योंकि शीशे पे रिफ्लेक्ट पड़ लिया है और सही से दिख नहीं रहा, तो इसलिए जूम करना पड़ लिया है। कोने पे देखोगे आप, इसके इनका वो घोंसला बना रखा है और उसके ऊपर एक वो बैठा हुआ है। तो इनका नाम है सिल्वर पेजेंट। सामने जैसे ही दिखेगा आपको व्हाइट कलर में, इतना खूबसूरत, आप इसको मोर की कॉपी कह सकते हो। तो ये है गोल्डन पेजेंट, सामने ही दिखेगा आपको खाना खाते हुए, पिंजरे के ऊपर ही, शायद ये इस पिंजरे में एक ही है। तो गाइज ये वेकेशन के लिए, समर वेकेशन के लिए बहुत अच्छी जगह है दिल्ली में, नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क। तो गाइज ये है ज़ेब्रा फिंच। ये बहुत छोटी चिड़िया होती हैं और ये हमेशा 24 एक्टिव रहती है, कभी इधर कभी उधर। देखोगे आप, देखो हर जगह आप कहीं भी नजर मारोगे ये उड़ती रहेंगी, कहीं एक जगह टिक के नहीं बैठेंगी। तो बहुत चुलबुली होती है और बहुत अच्छी लगती है। तो ये है स्पॉटेड मुनिया, सिल्वर और वाइट के कॉम्बिनेशन में है और इनकी चोंच थोड़ी सी लाल और वाइट रहती है। ये सारे बैठे हुए दिखेंगे आपको, उस साइड देखोगे तो आप डंडे के ऊपर, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। और ये बहुत ही प्यारे, बहुत छोटे साइज में क्यूट से लगते हैं। साइड में इनके बिल्कुल घोंसले बने हुए हैं दीवार की साइड, और आप देखोगे तो दोनों छोटे सा साइड में, तो बीच वाला जो, हाँ उस साइड जो है, तो कितना प्यारा लग रहा है। आपको जूम करके दिखा रहा हूँ लेकिन ज़्यादा जूम नहीं होगा, बीच में नहीं। तो गाइज ये हैं बजरी तोते, जो आपको हर घर में मिल जाएंगे देखने के लिए। इनके भी बहुत बच्चे ज़्यादा होते हैं, जिनके एक जोड़ा लगा लो तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे होते हैं। जब कौन कौन एनिमल लवर हैं कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। और मुझे शुरू से ही, बचपन से वाइल्ड लाइफ मुझे पसंद है, मैं शुरू से डिस्कवरी वगैरह बहुत देखता हूँ। गाइस ये आ गए हैं ग्रीन चिक कन्यूर। ये भी एक तोते की प्रजाति होती है। देखोगे आप, यहाँ इनके लिए कूलर भी लगा रखा है और ये खाते हुए देख सकते हो आप, कितने प्यारे लग रहे हैं। कोई भाई काट रहा है, काट रही है तो शायद मुझसे गुस्सा है, और इसकी आंखें देख के ऐसे ही लग रहा है कि ये डेंजर वाला इशारा दे रही है। तो ये आ गए हम रेड जंगल फाउल, मतलब लाल मुर्गा। गर्मी बहुत हो गई है और मैं तो अपने साथ एक बोतल कैरी करके लेकर आया था, आप भी ला सकते हो, लाओ ज़रूर क्योंकि गर्मी बहुत है। तो ये आ गए हम ओरिएंटल पीड हॉर्नबिल के पास। ये देख सकते हो आप, ये एक ऐसा परिंदा है, इसकी चोंच के ऊपर बहुत बड़ा सा मतलब लगा हुआ है बनाना शेप टाइप्स का, और ये इस टाइम अपनी चोंच ओपन करके बैठा हुआ है। फिलहाल ये एक ही दिख रहा है, शायद इसके साथ इसका पार्टनर नहीं है, पार्टनर होता है शायद इसके बराबर में है, हाँ। लेकिन ये ब्लैक कलर का बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। इसकी चोंच इतनी बड़ी है, आपने देखा होगा ज्यादातर ये आपको डिस्कवरी वगैरह में ही दिखेगा चैनलों पे, और आपको ये लाइव देखना है तो ये आपको नेशनल जू में ही आना पड़ेगा, जो है कि दिल्ली में। भाई ऐसा लग रहा है मेरे को जैसे केला इसने खाने की बजाय अपनी चोंच पर रखा हुआ है। ध्यान से देखो आप, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा आपको। हाँ तो गाइज ये पूरा बर्ड सेक्शन ही बहुत बड़ा है और शायद ही हम एक दिन में ही पूरा कवर कर पाएंगे, तो जहां तक हमसे कवर होगा वहां से तक कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे तक। तो इस टाइम आ गए हम व्हाइट मोर पीफॉल, ये देखोगे आप सामने है, और एक बिल्कुल ऊपर दिखेगा आपको व्हाइट मोर जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, और नीचे आप देखोगे तो दो मोर और दिखेंगे आपको, लेकिन ये व्हाइट वाला बहुत ही खूबसूरत है और
मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो उड़ते हुए सामने गया। सामने दिखेगा आपको भी कोने पे, व्हाइट कलर में, बहुत ही खूबसूरत शानदार कुदरत की चीज है। और कलरफुल की तो बात ही अलग है, लेकिन ये व्हाइट कलर में जो है, ये देखो ये कैसे जंप मार रहा है, कभी इस साइड कभी उस साइड। ये दूसरे वाले को उसने भगा दिया और ये शायद आगे और आएगा। तो देखो गाइस, जैसे कि ये देख सकते हो, ये बंदर हैं और इनका कोई सेक्शन नहीं है, ये यहाँ पे ओपन है बिल्कुल। तो अगर आप कुछ खा रहे हो तो इनसे थोड़ा दूर रहना, क्योंकि हाथ से भी छीन के ले जाते हैं। आइसक्रीम वगैरह, हाँ आइसक्रीम वगैरह भी छीन के ले जाते हैं, हाँ कुछ भी। तो इनसे थोड़ा दूर ही रहना आप। ये देखो देखो, उसने उसके साथ आइसक्रीम ले ली, देखो वरी वरी, देखो आइसक्रीम गिर गई। देखो ये ले गया, ये ले गया, ये ले गया। उधर देखो, अभी देखो आइसक्रीम लेता हुआ जा रहा है। अभी मैं आपको यही बता रहा था कि आइसक्रीम लेके छीन लेता फौरन। वही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ लाइव हो गया। अब दो कैसे मजे से आइसक्रीम खा रहा है, खा रहा है, खा रही है। देखो इतने करीब मत जाओ इसके, कभी ये फोन ही ले ले हमारा और व्लॉग बनाने लग जाए। हाँ ये देखो ये जाते हुए, और दूसरा वाला भी आइसक्रीम खा रहा। मतलब इनकी सुबह सुबह की बोनी कह लो या फिर इनका लंच कह लो, डिनर कह लो, ये ऐसे ही करते हैं। तो ये देखिए आप, हर जगह बेंचें बनी हुई है। अगर आप थक चुके हो या फिर गर्मी ज़्यादा लगी हो, आपको आराम करना है, तो ऐसी बेंचों पर आप बैठ सकते हो, आराम कर सकते हो। थोड़ा चलने के बाद फिर उसके बाद फिर आप दोबारा कंटिन्यू चल सकते हो। तो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, तो मैं इसलिए आपको आगे लेके चलता हूँ। तो गाइज आप देख रहे हो इजिप्शियन गिद्ध, मतलब वेल्चर गिद्ध। ये साइड में आपको दिखेगा, और इसकी चोंच देख सकते हो कितनी बड़ी है और कितनी पैनी है। मतलब एक ही बारी में ये शिकार बहुत आसान से कर सकता है और उसको फिनिश कर लेगा। ज़्यादातर ये छोटी आइटमें खाते हैं, मतलब छोटी चीज़ें हो गई, चूज़े वगैरह, ये इनके लिए दाल देते हैं। वो तो फिलहाल इनका खाने के लिए कुछ दिख नहीं रहा है, राख में है। तो इतनी शार्प चोंच है इसकी। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ब्राह्मणी चील, जो मेरे ठीक सामने है। और ये वाइट कलर का इसका फेस है और पूरा ब्राउन या ब्लैक में इसके पर लगे हैं, और ये बिल्कुल सामने है बिल्कुल मेरे। और ये बहुत ही खतरनाक है ब्राह्मणी चील, जो एक ही बारी में अपने शिकार को दबोच लेती है। ये बिल्कुल सामने देख सकते हो इसको, बिल्कुल उसकी आँख। हमने हम देख लेता यहाँ से और भी सही आ रहा है। हाथी राजा बहुत बड़े। ये फिलहाल अभी अपनी सूंड से पकड़ के खाना खा रहा है, और देख सकते हैं आप बहुत इस टाइम अभी शांत है। ये अपनी सूंड निकालता हुआ, जिस तरह आपको दिख रहा है खाते हुए, इतने किलोज। कभी कभी ऐसा होता है बहुत दूर होते हैं। ये देखो अपनी सूंड इस तरह उठा रहा है, ये खा भी लिया है। ये डांस भी कर रहा है, अपनी गर्दन हिला रहा है। ये लग रहा है मूड में आज ही मस्ती के मूड में देख लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है सींगों वाला हाथी, मतलब सॉरी दांतों वाला हाथी। और इनकी दांत देखोगे काफ़ी बड़े हैं, और ये शायद उस साइड बंद हो चुका है, बंद है फिलहाल अभी, और कुछ खा रहा है। दांत इसके जैसे दिख रहे हैं, इसके लंबे बड़े बड़े, और सूंड हिलाता हुआ। तो हमें तो सारे जानवर देखने को मिल रहे हैं गाइस, और अच्छी मोमेंट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अच्छे लुक दिख सके। तो आप जैसे कि देख सकते हैं व्हाइट टाइगर का पुतला लगा हुआ है, इसी के सही सामने व्हाइट टाइगर का लगा हुआ है। और यहाँ पे इतना क्राउड है, लोग व्हाइट टाइगर को देखने आए हुए हैं। इतनी गर्मी में भी इतने लोग आए हुए हैं सिर्फ व्हाइट टाइगर को देखने। ये वही व्हाइट टाइगर है। यहाँ कुछ सालों पहले एक आदमी नीचे गिर गया था, और उसकी ऑन द स्पॉट
डेथ हो गई थी। और अब बारी है वाइट बाघ की। कई लोग शेर और बाघ में तुलना करते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से शानदार हैं। इसे देख के समझ आता है कि जंगल का असली एथलीट कौन है। वैसे कमेंट करके ज़रूर बताना आपका फेवरेट जानवर कौन सा है। तो हमारे सामने है घड़ियाल, पानी के अंदर जैसे दिख रहा होगा आपको, ऊपर निकलते हुए। भाई कोशिश पूरी हो चुकी है इसकी, और ये आ चुका है। ये साइड जाकर ये नीचे गया। ओ भाई क्या फुटेज मिली है हमें। इसकी पूरी मेहनत सक्सेसफुल रही। आजा दोस्त, आजा आजा। गाइस अभी हम आ चुके हैं इंडिया के नेशनल एनिमल में टाइगर, बंगाल टाइगर होता है। इस टाइम ये आराम कर रहा है बिल्कुल पेड़ की छाया में। तो गाइस इनकी एक फैक्ट बताता हूँ मैं तुम्हारे को बाघ का। इनकी बॉडी पे स्टिक दिख रही है ना, जो लाइनें दिख रही हैं, ये हर बाघ की अलग अलग होती है। और इनका शिकार करने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। समझ लो अगर आपके सामने आ जाए तो आपका बचना ही बहुत मुश्किल है। इनका वज़न जो रहता है 100 से 250 किलो तक का वज़न इनका रहता है लगभग। और इनका जो फेवरेट शिकार होता है वो होता है हिरन। और ये अपने जीवन में 10 से 15 साल तक ही जी सकते हैं। और ये 2 या 4 ही बच्चे कर सकते हैं बस ये पूरी ज़िंदगी में। तो गाइस ये है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ भागने वाला परिंदा, शतरमुर्ग। इसके अंडे भी बहुत बड़े और बिग साइज़ के होते हैं। और अगर इनके आप सामने आ जाओ तो ये समझ लो आपसे अपनी चोंच से हमला करेंगे अपने बचाव के लिए। अभी फिलहाल ये 2 दिख रहे हैं, एक यहाँ बैठा हुआ है, एक कोने में बैठे हुए। गर्मी में वैसे सबका बुरा हाल है, देख सकते हो आप कैसे ये हाँफ रहा है। तो ये देख सकते हो आप, ये है लंगूर, गिरे लंगूर। तो ये आप देख सकते हो हम आ गए हैं लोइन शेरनी के बिल्कुल सामने। इसीलिए हम इतना घूम कर आए हैं। चलो शायद ये खाने की तलाश में हो गए हैं, अभी ये पिंजरे के गेट के पास है। तो ये पिंजरे की तरफ चारों तरफ घूम रहे हैं। ये तो इनका लंच का टाइम है।
गाइस ये है रीछ, एक भालू की प्रजाति में है, लेकिन ये भालू नहीं कहते सब लोग। इससे भी बड़ा भालू दिखाऊं? पंजे देखो इसके पंजे। अच्छा उस साइड भी है, मतलब उधर भी है। लो भागो, भागता हुआ देखो गाइस, ये आया, ये आया, ये आया, भागो 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 भागो। ये आया, ये आया, ये अंदर की साइड, ये शायद इसे बंद करने का रास्ता है। ये गया अंदर। गिरा रहे हैं मेरे बिल्ली की तरह निकल रही है बस। इधर जाना पड़ेगा, हमें इधर जाना पड़ेगा।
आ जाओ। तो गाइस अभी फिलहाल हम रेप्टाइल हाउस की तरफ निकल चुके हैं और ये एंट्री का रास्ता दिख रहा है आपको, तो यहीं से हम जाएंगे। उसमें यहाँ अंदर हमें बहुत सारे रेप्टाइल्स दिखेंगे, सांप वगैरह जो भी होंगे इसमें, अजगर वगैरह, पाइथन वगैरह जो भी होगा सब इसके अंदर दिखेगा। चलिए आइए हम आपको दिखाते हैं। वो ये है, वो शायद नकली है, वो ये डायनासोर बना रखे हैं बिल्कुल नकली। ये दिख रहा है अभी आपको सामने इंडियन पाइथन, ये ज्यादातर मिट्टियों के अंदर होते हैं। और एक अभी इधर देखोगे तो नीचे पेड़ के जो इसका बना हुआ है इसके अंदर भी दिखेगा आपको, छोटा सा इसके अंदर भी आपको दिखेगा यहीं कोने पे। बाकी आप यहाँ देख सकते हो कैसे मिट्टी में आराम कर रहा है। तो अभी फिलहाल हमारे सामने है इंडियन रॉक पाइथन। ये बहुत अभी आराम कर रहा है, इसका शायद आप सबको फेस दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा। और ये भी बहुत एक ही बारी में अपने शिकार को जकड़ लेता है। तो ये देख सकते हो आप गाइस, ये पाइथन का बिल्कुल फेस है, इसका साइड कितने बड़े होते हैं और कितने मोटे होते हैं। तो दोस्तों चिड़ियाघर का टूर आज यही समाप्त होता है, क्योंकि ये टाइम हो चुका है इनका बंद करने का। तो गाइस अब एग्जिट का टाइम हो चुका है और मैंने जैसा आपको बताया था यहाँ की टाइमिंग लास्ट 5 बजे की होती है, तो लोग अब यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो अगर मैं इस पूरे एक्सपीरियंस को एक ही लाइन में बताऊं, दिल्ली का नेशनल जूलॉजिकल पार्क बच्चे, फैमिली और नेचर लवर्स के लिए बहुत शानदार जगह है। कम बजट में पूरे दिन एंजॉय करने के लिए ये सबसे बढ़िया जगह है। अगर बच्चों की छुट्टियां चल रही है तो मेरे हिसाब से ये जगह जरूर विजिट करनी चाहिए। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना, और कमेंट में जरूर बताना कि व्लॉग कैसा लगा आपको।